flat owners of La Residencia apartment in Greater Noida have been waiting for the possession of their flat since the last 10 years. Though most of these buyers have paid all the relevant charges pertaining to their flats, they told the probe that they have been cheated of their life savings and they are today embroiled in a legal battle to get the possession of their flats. मैंने आम्रपाली रेजिडेंशिया के अंदर अपना ग्रेटर नोएडा में फ्लैट बुक कराया था, जो कि मैंने 2010 में बुक कराया था, लेकिन आज तक मेरे को उसका पोजीशन नहीं मिला है। पिछले 10 साल से हम लोग इस चीज़ के लिए बिल्डर से बात कर रहे हैं और इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में जो अभी आम्रपाली का केस चला था उसमें हम अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी थी। ये मैंने बुक किया था सितंबर 2010 में बुक किया था। तो हमने बुक किया था लोकेशन के हिसाब से, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, और आम्रपाली का एक ब्रांड नेम था जिसको ध्यान में रख के हमने इस प्रोजेक्ट में हमने बुक किया अपना फ्लैट। In the last many years, several rounds of discussions have taken place between the buyers and the builder, but there has been no headway, which has prompted the residents to hold protests against the builder at regular intervals. सन 2015 के अंदर सितंबर या अक्टूबर में 2 फ्लैट बुक कराए थे हमने। दिसंबर 2018 का जो इनके BBA में लिखा हुआ है वो इनको इनके कागज़ों के हिसाब से देना था, लेकिन आज उसके बाद भी 19, 20, 21 3 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि अभी भी एक ढांचा खड़ा हुआ है और उसके बाद भी कुछ भी इन्होंने नहीं बना के दिया। ये फ्लैट मैंने 2015 मई में बुक किया था, जिसका पोजीशन आज तक मुझे बिल्डर ने नहीं दिया है। इस प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कंप्लीशन का था वो जुलाई 2016 में होना था, जो कि इन्होंने बार बार अपनी तारीखों को चेंज किया है। 90% पैसे मैं पे कर चुका हूँ अपने फ्लैट के लिए। तो बुकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 10 साल हो चुके हैं मुझे फ्लैट का बुकिंग करे हुए, और आज भी मेरा इंतज़ार पूरी तरीके से जारी है। Many of the buyers we spoke to said that they purchased the flat because of the brand name Amrapali attached to it, only to later realize that both these entities are unrelated. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 29 जून 2021 को आया है, जिसमें कोर्ट ने इनको अब ये पूरा कह दिया है कि ये आम्रपाली का प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इनको ही करना पड़ेगा। वहाँ पे भी इन्होंने एफिडेविट दिया है कि ये फेज़ 2 का कंप्लीशन कर देंगे 2021 तक, और बाकी इंटायर प्रोजेक्ट को 2022 तक ये कंप्लीट करके देंगे सबको। लेकिन अभी तक जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन की कोई एक्टिविटी दिख नहीं रही है। The distressed buyers told the probe that from increasing the number of floors in the apartment to allegedly resorting to forgery, the builder has been betraying the buyers since years. इन्होंने टावर जो यूनिट 14 फ्लोर की थी उसको इन्होंने 22 फ्लोर तक कर दिया, और इन्होंने एमिनिटीज़ के नाम पे इन्होंने जो टेरेस है उसको 1-1 फीट बढ़ा के एक्स्ट्रा पैसे भी लिए थे। बार बार मुझे फॉर्जरी डेटा दिखाते रहे हैं, कभी भी इनका फॉलोअप मुझे टाइम पे नहीं आया है। इसमें इन्होंने बैंक को भी इन्वॉल्व किया था, कुछ बैंक से रिलेटेड मेरे ट्रांजैक्शन हुए जो मैंने अपने तरीके से अप्रूव नहीं किया, बट उन्होंने उसको प्रोसेस कर दिया और उनको पेमेंट कर दी। तो उन्हें 1.5-2 साल ब्याज दिया, उसके बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, हम आपका ब्याज नहीं देंगे, आपको ही भरना पड़ेगा। वो ब्याज आज तक मुझे 4 साल हो गए, 26,000 रुपये पर मंथ मेरा जा रहा है। रिटायरमेंट आदमी हूँ मैं, और मेरी पेंशन 20,000 आती है कुल, ठीक है, और 10,000 रुपये महीना मेरा किराया जाता है, जो मैं किराए पर रहता हूँ। अब ये लगाइए मैं मतलब किसके भरोसे रहूँ। Dinesh Gupta, another anguished buyer, told us that the builder even went ahead and levied finishing charges on the buyer, but the project was not even close to completion. बिल्डर ने मुझसे करीब आज से 2 साल पहले फिनिशिंग के नाम का पैसा ले लिया था कि हमारे आपके फ्लैट की फिनिशिंग कंप्लीट हो रही है, और आज 2 साल गुजर गए हैं। 2 साल से उस फ्लैट की फिनिशिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाया बिल्डर, जो कि फिनिशिंग के नाम का 2 साल पहले से हमसे पैसा ले चुका है, और अभी तक मुझे बिल्डर ने पोजीशन नहीं दिया है। The most shocking part of the allegations against the builder is that several buyers told us that the builder allegedly sold single flats to multiple buyers. There are more than 200 cases in this project के लोगों ने ये देखा है कि उनका फ्लैट बिना क्लियर करे एक बंदे से दूसरों को बेच दिया गया। Our team decided to confront the builder, and this is what he had to say. आपने एक फ्लैट 2-3 लोगों को बेचा? नहीं, मैं आज भी डिनाई करता हूँ। आप डिनाई करते? बिल्कुल।
He is himself saying in front of you that there are 200 cases where you have sold one flat to multiple people. नहीं, कहने से क्या होता है? मैं ऐसे झूठा रोप लगा दूं किसी पे कि इन्होंने मेरे 50 लाख ले रखे हैं, तो उसका सबूत भी तो चाहिए, बताएं। कोई स्टाफ की गलती से एक आध केस हो गया तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज ऐसा कोई सिस्टम नहीं। It means you are accepting it had happened. No. मैं क्या कोई स्टाफ ही सुनिए, कोई एक आध केस स्टाफ की गलती से कि नंबर उसने उस पे डाल दिया तो उसको कोई ऐसा 200 या 2, 20 या 30 या 10 कोई ऐसे केस नहीं। Speaking to the probe, angry buyers said that the builder also resorted to dividing the project into multiple phases to divide the buyers and break their unity. At the time of sale of the project, this project was not divided into the phases, phase 1, phase 2, phase 3. That was not the condition, because whole project were sold at one time and as a single project. phase 1, phase 2, phase 3 को इन्होंने डिवीजन करने के लिए, आपस में बायर्स को बांटने के लिए डिवाइड किया गया। और इसके बाद फेज 3 में जो अब चलो हम ये कहते हैं फेज 3 में 100 ऑफ बायर्स आर देयर जिनका ये 80 to 90% पैसा ले चुके हैं, बट स्टिल देयर आर मोर देन 70%, यानी कि बिल्डिंग भी पूरी नहीं है, सिर्फ खंडर बना हुआ है। Most buyers are today walking from pillar to post to get the possession of their flats. Many say that the long battle has taken a toll on their mental health. Some others told us that they are still living in rented accommodations and are struggling to pay their EMIs and make ends meet. मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है और आज कोरोना पीरियड जो था पिछले 2 साल से, उस पीरियड में मुझे जो EMI थी पे करना बहुत मुश्किल पड़ा है। मैंने किस तरीके से समय को गुजारा है मैं ही जानता हूँ। रेंट पे रह रहे हैं, EMI पे कर रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, दो बच्चे उनकी आप सोच सकते हैं कि 8-8 हज़ार पर मंथ फीस जाता है, तो हम लोग का EMI, रेंट और बच्चों के फीस में ही पूरा पैसा चला जाता है। We spoke to Ramesh Agnihotri, the president of Amrapali La Residencia Flat Buyers Welfare Association, who told us that this is not just a simple case of a builder not fulfilling his commitments, but this entire episode is part of a larger nexus and a larger syndicate. The way out as such is that we have been suffering for so many years. Even the Supreme Court judgment has come stating that the Noida authority, the banks, the builders, means they themselves have been they have become a syndicate, and the main intention was to fraud all these buyers, the home buyers. That was their main intention. That was what they stated in the Supreme Court judgment in the Amrapali case. Our team also spoke to the builders. The builders assured us that the flats would be delivered to the bona fide buyers in the next 24 months. ये प्रोजेक्ट जो है टोटल 3256 यूनिट का है, जिसमें से लगभग 1408 यूनिट हम लोगों ने हैंड ओवर कर दिया, जिसको सो कॉल्ड हम लोग फेज 1 बोलते हैं। उसमें लोग रह रहे हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं जिसको हम लोग देख भी रहे हैं, वो समस्याएं दूसरी है। रिमेनिंग जो प्रोजेक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के अनुसार जो हम लोग अब जाके कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम 24 महीने में इस प्रोजेक्ट को हैंडिंग ओवर पे लेकर आएँ, जो सारे अपने जो बोनाफाइड कस्टमर्स हैं उनको ये मिल जाए। On January 2nd, the builder has once again called for a meeting with the buyers. But the buyers feel that there has been enough delays already, and it's time the authorities take action against the builder before it is too late. मैं बायर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ इस समय, बट मैं कुछ कर नहीं सकता, मजबूर हूँ। जो कुछ करना है वो कोर्ट और बिल्डर को ही करना है। आप सभी जानते हैं कि दुनिया में इंसान अगर टूटता है तो सबसे ज़्यादा टेंशन से टूटता है। लाखों रुपए हमने अपनी पूरी लाइफ सेविंग इसमें डाल दी, और हर रात को बस यही सोच के सोते थे कि भाई हमने जो पैसा लगाया, हमारा पैसा बचेगा, क्या होगा, कब हमें फ्लैट मिलेगा। ऑलमोस्ट ये समझिए, ये जो फ्लैट है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है हमारा जब इस फ्लैट के बारे में दिमाग में कोई ना कोई टेंशन नहीं आती हो।